सर ये बात नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हम शादी भी करने वाले थे। तुम जानती हो कि महेंद्र की बीवी बनने से पहले ही तुमने उसकी दौलत लूटना शुरू किया। शहर का तो पता नहीं, हाँ इस देश की तो बहुत कुछ यहाँ पे लगी हुई है, बट हाँ बहुत बड़ा मुद्दा एक तरह से मीडिया में उठा हुआ है कई महीनों से। जब से कोरोना या पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से ये मुद्दा उठा हुआ है। एंड वेल हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी तरह का सल्यूशन यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलके एक कहानी बनाई है या जो उन्हें लगता है कि हुआ होगा या वो आप लोगों के सामने जी जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ पिछले 6 महीने में हमारे इस देश में हुआ है और मेरा ये मानना है कि बहुत सारा मीडिया ट्रायल इस समय हमारे देश में हो रहा है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये हमारा एक तरीका है कि हमें हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को कहानी उठाई गई है जो सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन हमारा एक अपना तरीका है ये कि इस कहानी में क्या हुआ होगा, किस तरह से चीज़ें इस लेवल तक पहुंची हैं। एंड उसी कहानी का एक पात्र है, मैं एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर, ईडी ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, वो पात्र यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ और कहानी की जड़ तक, जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश मैं करता हूँ। सर ईडी के किरदार के लिए आपने कितनी तैयारी की थी? ईडी का जो किरदार थोड़ा अलग है। वेल आई थिंक फिल्में काफ़ी देख रखी हैं और ऑफिसर्स किस तरह से क्या कहते हैं कि किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से अपने केस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से जो लोग जिन पे शक है उन्हें किस तरह से इंटेरोगेट करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें कुछ सीखी हैं, कुछ देखी हैं। एंड मेरा एक अपना तरीका है एक रोल में आने का। बाकी आई थिंक इतने काबिल डायरेक्टर दिलीप जी यहाँ पे हमारे साथ हैं तो वो बताते रहते हैं और कहीं पे कमी पेशी हो और ऊपर नीचे कहीं अगर सुर मेरा गलत हो तो मैं डेफिनेटली इनसे पूछता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो डायरेक्टर कहें उनके सुर में अपना सुर डालने की कोशिश करता हूँ। सर कितना चैलेंजिंग था ये, क्योंकि हर चीज़ सोच समझ के बोली जाती है, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कानून के दायरे में रहकर। वेल आज के ज़माने में या आज के दौर में, आज हमारे देश में देखा जाए बिना सोचे समझे सब कुछ बोला जा रहा है। कोई सोचता नहीं है कि कोई क्या क्या बोल रहा है, क्या उसका मतलब है, आगे जाके क्या होगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इन आवर कंट्री टुडे एंड आई फील कि इसका खामियाजा जो हम कहते हैं हमारे देश को आज नहीं तो 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उठाना ही पड़ेगा, ये जो मीडिया ट्रायल्स होने लगे हैं। सो वेल बट वी हैव आवर ओन पॉइंट। हम फिल्म में कहानी को अपने ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी इन इटसेल्फ। सर कहीं ना कहीं ये मामला ड्रग्स का भी है, कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरी है ईडी की जो है इसमें रिया और सुशांत का जो ड्रग्स का मामला है, डार्क साइड भी होगा कहीं ना कहीं इसमें। पहली चीज़ तो हमारे पात्रों का नाम क्या है, उर्वशी और महेंद्र। तो ये कहानी उर्वशी और महेंद्र की है। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कोई और नाम ना लें। बट वेल असल कहानी में भी जो जो चीज़ें हैं हम उन्हें टच करने की कोशिश कर रहे हैं। पावना डैम का जो मैटर था, हाँ, काफ़ी अहम है सुशांत को लेकर, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मोड़ बदल गया है, पूरा ड्रग्स पे मामला। नहीं, अभी जैसे मैंने बोला ना कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आज हमारे देश में जो मीडिया ट्रायल हो रहा है और उस मीडिया ट्रायल के थ्रू हर एक इंसान अपना अपना फ़ायदा हर कोने में देख रहा है। असल में सुशांत के साथ या हमारे पात्र महेंद्र के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब भूल गए हैं। सब इस समय किसको क्या चाहिए, आई एम श्योर कि आधे लोग जो सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं वो उनसे मिले भी नहीं होंगे, आधे लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, आधे लोगों ने उनका काम भी नहीं देखा होगा। लेकिन टुडे एवरीबॉडी अपना फ़ायदा देखते हुए कोई ना कोई कमेंट कर रहा है, विच आई फील इज़ वेरी वेरी अनफेयर। सर एक आर्टिस्ट से हट के अगर आपसे एक निजी सवाल पूछा जाए
क्या कहना चाहेंगे जो ये ड्रग्स का मामला चला है, दीपिका पादुकोण सारा उन्होंने कहा है कि हम जो माल है हम सिगरेट को बोलते हैं, है छोटी सिगरेट, बीड़ जो है बड़ी सिगरेट को बोलते हैं। मेरा इसमें बहुत ही सिंपल सा जवाब है, आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लें, हर प्रोफेशन में उसके गुड पॉइंट्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर उठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरा का पूरा वो जो प्रोफेशन है वो नेगेटिव हो गया है। आप जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हैं, मैं खुद इतने सालों से काम कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट, दारू, शराब, ड्रग्स किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसे लोग नहीं हैं, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं और स्पेक्ट्रम की दूसरी ओर दूसरे तरह के लोग भी हैं, लेकिन उनकी वजह से सब कुछ नेगेटिव नहीं होता है और मेरी वजह से सब कुछ पॉजिटिव भी नहीं होता है। अमन जी, आप बच्चन साहब से भी काम साथ में कर चुके हैं, इतने बड़े स्टारकास्ट है और कई मामला बच्चन जी कभी कभी बोलते हैं, लिखते हैं, तो आज तक उसने कभी सामने नहीं आए कोई चीज़ के बारे में। जया जी का इतना मामला हुआ, तो ये बॉलीवुड से रिलेटेड लोग जो सलाह देनी चाहिए, कुछ अच्छी बात करनी चाहिए, अब तक सामने क्यों नहीं आते? बड़े स्टार चुप हैं, क्यों सामने नहीं आते हैं? आई थिंक इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, बिकॉज हर एक आर्टिस्ट की अपनी कोई जिम्मेदारी होगी, अपनी कोई बात होगी। और दूसरी चीज़, कोई भी इंसान कुछ कहना चाहे या नहीं कहना चाहे, आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकते हैं। एवरीबडी हैज़ द राइट टू से समथिंग एंड एवरीबडी हैज़ द राइट नॉट टू से एनीथिंग एट ऑल। नहीं, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं सर। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहता है। मे बी समय सही नहीं है, मे बी सही वक्त पे वो बोलेंगे, मे बी इस समय उनको लग रहा है कि उनका बोलना ठीक नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छी बात कही है, ये बहुत अच्छी बात। दिस इज, एवरीबडी हैज द राइट टू कीप क्वाइट एंड एवरीबडी हैज द राइट टू से समथिंग। तो आप किसी पे निशाना नहीं साध सकते हैं क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसे तो फिर मैं आपको बोलूँगा, भाई आप ये कैमरा क्यों पकड़ें, आप जाके कुछ और काम कीजिएगा। आप बोलेंगे भाई ये मेरा काम, मैं ये करूँगा, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? सो द मीडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन दो गुट बन गए सर। हाँ जी, दो गुट बन चुके हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव कौन कह रहा है? जो सामने वाला है वो मुझे नेगेटिव थाली की कहेगा। जो बात आई थी, हाँ जी? थाली में छेद वाली जो बात है। नहीं, अब वो थाली के छेद वाली बात, मैं ये मानता हूँ कि जिस इंडस्ट्री ने, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, नेम, फेम, रिकग्निशन, पैसा, पोजीशन, सब कुछ दिया है। आज अगर कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से सारा का सारा प्रोफेशन गलत है, तो ये तो मैं मानूंगा ही नहीं ना। ये तो आप भी नहीं मानेंगे। आप सब लोग अपने घर में जो कमाई लेके जाते हैं, इसी प्रोफेशन से लेके जाते हैं, तो आप मान लेंगे कि ये सब गलत है। लोग गलत हैं, आप उनको पकड़िए। लोग गलत काम कर रहे हैं, आप उनको पकड़िए, लेकिन आप सबको गलत नहीं बोल सकते। आई डोंट एग्री। दूसरा सवाल है कि जो राजनीति पे जो मामला है, कोई बीजेपी करवा रही है, कोई ऐसा, मतलब सोशल मीडिया पे इसको राजनीतिकरण कर दिया है। तो ये चीज़ एक्चुअली क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को कि इस तरह कानूनी तौर पे क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोग हिंदुस्तान में जितने भी इस समय लोग हैं, सब लोग इस समय किसी के पास क्योंकि काम नहीं है और हम टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं, तो हम सिर्फ अपना दिमाग उसी में लगा रहे हैं कि क्या। और आजकल सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि आपने कुछ लिखा, उसका समर्थन करने वाले लोग होंगे और उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। लोग ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले खबर किसने डाली, वो सबसे बड़ी बात है। खबर सही है या गलत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सच्ची है, झूठी है, कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज़ है सबसे पहले खबर किसने डाली, किसने सबसे पहले अपनी चाल चल दी और टीआरपी कैसे बटोर ली। सर, आप क्या कहना गुलाटी जी, क्या कहना चाहेंगे? सर को ईडी के लिए खास आपने लिया, क्या सोचते हैं? सर, बहुत मैंने सोचा इस जब ये कैरेक्टर मेरे माइंड में आया मैं बहुत, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो सारा मामला अभी पहुंचा है केस का, तो इट वाज ईडी डिपार्टमेंट जिसने व्हाट्सएप मैसेजेस निकाले और जिसमें ड्रग्स की बातें हुई थी। तो अगर ये ईडी चीफ अगर होशियार नहीं होता, तो कैलकुलेटिव नहीं होता, ह्यूमैनिटी अगर उसमें नहीं होती, तो शायद ये मैटर यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। सारी एजेंसीज़ में मेरे ख्याल से
कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ईडी जो कमिश्नर थे वो उन्होंने एक्शन लिया है और उसकी वजह से ये रिया चक्रवर्ती अरेस्ट की हुई है। सर कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल प्रेशर, किसी की धमकी मिली है कि इसको बंद कर दो, जैसा कि अभी बहुत सारे लोग चाहते हैं जांच हो, बहुत सारे चाहते हैं नहीं जांच हो? सर देखिए क्या है, नहीं अभी कि आपको बताएं, देखो क्या है, अभी हम तो इंस्पायर्ड होके बना रहे हैं, हम सिनेमा बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ फिल्म, तो एक इंस्पिरेशन तो कहीं से भी आती है। आज इतने चैनल से अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए यही तो कहानियाँ बता रहे हैं और कौन सा हकीकत बता रहे हैं, उसमें 90% मन घड़त है कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई कानून ने प्रूव थोड़े किया है। एंड में तो अल्टीमेटली तो जस्टिस है ना, जुडिशरी है हमारी कंट्री में, जुडिशरी हैज़ द राइट टू से व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, इसीलिए हमारा टाइटल भी है न्याय द जस्टिस। सर लेकिन पूरी तरह भी फैसला आया नहीं है, लेकिन उसमें जो ड्रग्स का मामला है वो भी इसमें आप डार्क साइड दिखाएंगे रिया का और सुशांत का जो है, जो चैट है कि माल है क्या? देखिए क्या है, माल है क्या, ये तो अपना इनके दोनों की उसमें तो था ही नहीं, ये कहीं और ही डाइवर्ट हो गया है, वहाँ पे गया है ना। रिया के मैटर में ये था ना, सुशांत के मैटर में माल की बात थी। और इसमें सर और कितना मुश्किल था आपके लिए सब शूट करना, ये सब चीज़ें कितना चैलेंजिंग आपके लिए? नहीं, चैलेंजिंग ये होता है कि देखिए जब आप सिर्फ इंस्पिरेशन लेके चलते हैं तो चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आप बायोग्राफी बना रहे हैं तो इट इज़ ईजी कि भाई जो है वो आपने ले लिया। अभी चैनल में क्या आ रहा है कि भाई 8 तारीख को ये हुआ, फिर 13 तारीख को ये हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, किस हालात में ये हो सकता है, वो एक फिक्शन हमने अपना मनगढ़ंत क्रिएट किया है कि ऐसे हालात में ऐसी चीज़ हो सकती है। चैनल के पास ये न्यूज़ है कि उस तारीख को क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ होगा, किस वजह से हुआ होगा, क्या हालात हुए होंगे, वो चीज़ें हमने अपने माइंड से अप्लाई करके ढूंढने की कोशिश की और उसको पेश कर रहे हैं अपने तरीके से। शक्ति जी का क्या किरदार है इसमें? शक्ति जी इसमें नारकोटिक्स के चीफ का प्ले कर रहे हैं रोल, और एक उनका एक अपना अप्रोच है, अपनी वो एक अपना वो लेके चल रहे हैं। नारकोटिक्स वाले अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया है, बिकॉज नारकोटिक्स वालों का उसके सुसाइड या मर्डर से तो कोई मतलब है ही नहीं। थैंक यू सर। ट्रू।